अगर भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है तो अमेरिका को इतनी जलन क्यों होती है? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर आपको ये सुनने को मिले कि ब्राह्मण भारत के आम लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं, तो आप क्या चुप बैठेंगे? पीटर नवारो ने भी कुछ ऐसा ही कहा। और अब सवाल उठता है कि क्या ये भारत की नीतियों पर हमला है या भारत की पहचान पर? आज बात करेंगे उसी अनकही बात की जो आपको अंदर से हिला देगी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ब्राह्मण बोस्टन का असली मतलब क्या है और क्यों इस एक शब्द ने पूरे भारत को नाराज कर दिया। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सोचिए कोई विदेशी नेता कहे कि भारत में कुछ ब्राह्मण आम लोगों का शोषण कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा है। अब आप कहेंगे कि भाई तेल का जाति से क्या लेना देना, तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि चौहान और आप देख रहे हैं यंग भारत। आज का टॉपिक सेंसिटिव जरूर है, लेकिन जरूरी भी है, क्योंकि ये भारत की नीति, उसकी छवि और उसकी सामाजिक पहचान से जुड़ा है। क्या है पूरा विवाद? अमेरिका में ट्रंप की सरकार के दौरान एक सलाहकार रहे हैं पीटर नवारो, जिन्होंने हाल ही में भारत के खिलाफ बयान दिया। उनका कहना था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और इससे फायदा भारत के ब्राह्मण बोस्टन जैसे अमीर लोग उठा रहे हैं। अब बात यहीं तक होती तो शायद एक सामान्य बयान होता, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया, जो कि भारत में एक जाति सूचक शब्द है, और इसी एक शब्द ने आग लगा दी। भारत में इस पर जबरदस्त विरोध चल रहा है। नेताओं की आपस में बहस छिड़ गई है। बीजेपी, टीएमसी, शिवसेना, यूबीटी और कई नेताओं ने कहा कि भारत की गरिमा पर हमला हुआ है। कुछ ने इसे नस्लभेदी कहा तो कुछ ने जातिवादी। सोशल मीडिया पर तमाम पार्टियों के नेताओं की इस पर क्या प्रक्रिया है, आपको बताते हैं। टीएमसी नेता और राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बोस्टन ब्राह्मण शब्द कभी अमेरिका में न्यू इंग्लैंड के धनी वर्ग यानी कि एलीट क्लास के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था। ब्राह्मण आज भी अंग्रेजी भाषी दुनिया में सामाजिक या आर्थिक एलीट क्लास को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सागरिका घोष के बयान पर बीजेपी नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार किया, और इसके बाद शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी नवारो के बयान पर प्रक्रिया दी। अब पहले समझते हैं कि ब्राह्मण बोस्टन का मतलब क्या है। अमेरिका में बोस्टन ब्राह्मण एक पुराना शब्द है, जिसका मतलब है कि ऐसे लोग जो पढ़े लिखे, अमीर और ताकतवर होते हैं। भारत में ब्राह्मण कोई क्लास नहीं, बल्कि एक संवेदनशील सामाजिक पहचान है। इसीलिए उनका ये बयान कई लोगों को अपमानजनक लगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद उन्होंने बोस्टन ब्राह्मण्स का जिक्र किया, मतलब अमेरिका की अमीर और पावरफुल क्लास। बोस्टन ब्राह्मण्स वो पुरानी अमीर अमेरिकी फैमिली थी, जैसे एडम्स, कैबट, लेकिन उनका भारत से कोई लेना देना नहीं है। तो इससे ये समझा जा सकता है कि नवारो इस शब्द से भारत के सबसे बड़े और ताकतवर बिजनेस ग्रुप्स की तरफ इशारा कर रहे थे, जो देश की आर्थिक नीति और व्यापार में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ बात हो रही है उन व्यापारियों की जिनके नाम भारत में सबसे ऊपर आते हैं। भारत के सबसे अमीर और ताकतवर बिजनेसमैन में ये नाम सबसे पहले आते हैं। मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, गौतम अडानी, अडानी ग्रुप, शिव नाडर, HCL टेक्नोलॉजीज, सचिन बंसल, फ्लिपकार्ट, राधाकृष्ण दमानी, डी-मार्ट। ये वो लोग हैं जो भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे कि ऑयल, इलेक्ट्रिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और रिटेल में काम करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पूरी दुनिया में तेल महंगा हो गया। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा ताकि जनता को राहत मिल सके। दरअसल अमेरिका के खजाने ने बताया कि भारत ने 2022 के बाद रूस से सस्ते तेल पर करीब $16 बिलियन का एक्स्ट्रा लाभ कमाया। नवारो का मतलब था कि ये बिजनेस ग्रुप्स अपनी पावर का इस्तेमाल कर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। अब बात करते हैं टैरिफ की। भारत ने अमेरिका से आयात पर करीब 50% टैरिफ लगाया, खासकर उन चीजों पर जिनमें अमेरिका का बड़ा एक्सपोर्ट है, जैसे चीनी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स। इससे ये सेक्टर्स प्रभावित हुए और अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हुआ। लेकिन भारत के अंदर ये टैरिफ उन सेक्टर्स को फायदा पहुंचा रहे हैं जिनका कनेक्शन हमारे बड़े बिजनेस ग्रुप से है, जैसे तेल, कोयला और इलेक्ट्रिकल सेक्टर। इस वजह से बड़े बिजनेस हाउस को फायदा हुआ, क्योंकि वो रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारतीय बाजार में उसके ज्यादा दाम पर बेच रहे थे। टैरिफ की वजह से कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कि टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स घाटे में है,
जबकि रिफाइनरी और ऊर्जा सेक्टर के लोग मुनाफे कमा रहे हैं। नवारो की बात के मुताबिक आगे लेके जाओ। नवारो की बात का मतलब है कि भारत में कुछ बड़े बिजनेस ग्रुप्स इस टैरिफ और तेल की नीति का फायदा उठा रहे हैं, जिससे आम जनता का सीधा नुकसान हो सकता है। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या देश की आर्थिक नीतियां सबके लिए बराबर काम कर रही हैं या केवल चुनिंदा लोगों के लिए। यहाँ हमें सोचना होगा कि नीतियां कैसे बनती हैं ताकि सभी को फायदा हो। क्या ख्याल है, क्या सच में सिर्फ अमीर लोग इस नीति का फायदा उठा रहे हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे यंग भारत और हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ।